प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सभी का हिंदी विषय का पीएस टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में आपका हिंदी विषय का पीएस टेस्ट हल करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्वामी विवेकानंद अपने पिता के तर्कपूर्ण मस्तिष्क और माता के धार्मिक स्वभाव से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी माता से आत्मनियंत्रण सीखा और बाद में ध्यान में विशेषज्ञ बन गए। उनका आत्मनियंत्रण वास्तव में आश्चर्यजनक था, जिसका प्रयोग करके वे आसानी से समाधि की स्थिति में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही उल्लेखनीय नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास किया। वे युवा अवस्था में ब्रह्म समाज से परिचित होने के बाद भी रामकृष्ण के संपर्क में आए। वे अपने साधु भाइयों के साथ बोरानगर मठ में रहने लगे। अपने बाद के जीवन में उन्होंने भारत भ्रमण का निर्णय लिया और जगह जगह घूमना शुरू कर दिया और तिरुवनंतपुरम पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया। इस गद्यांश का हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी माता से डैश सीखा और बाद में ध्यान में विशेषज्ञ बन गए। रिक्त स्थान भरो। इसका हमारा सही उत्तर है आत्म नियंत्रण। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी किस उम्र में ब्रह्म समाज से परिचित हुए? जी, इसका सही उत्तर है युवावस्था में। अगला प्रश्न, भारत भ्रमण के बाद वे कहाँ पहुँच गए? इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न, वे युवा अवस्था में श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। प्रस्तुत पंक्ति में आए निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनो। हाँ जी, इसका सही उत्तर है श्री रामकृष्ण। अगला प्रश्न, वे अपने साधु भाइयों के साथ बोरानगर मठ में रहने लगे। प्रस्तुत पंक्ति में से सर्वनाम शब्द चुनो। हाँ जी, इसका सही उत्तर है वे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता दिख रहा है। हालांकि कई हफ्ते के बाद गुरुवार को देश में 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। गुरुवार को पिछले 24 घंटों में मरने वाले लोगों की संख्या में भी गुरुवार की वृद्धि देखने को मिली। हालांकि शुक्रवार को फिर से 24 घंटे में नए मामले 50,000 कम रहे। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 47,638 मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 617 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना सुबह 8 बजे कोरोना से संक्रमण के ताज़ा आंकड़े जारी करता है। हमारा इस गद्यांश का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बताइए कि कौन से दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से अधिक पहुंच गए? जिसका सही उत्तर है गुरुवार। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मंत्रालय संक्रमण के
ताज़ा आंकड़े कब जारी करता है? इसका सही उत्तर है हर रोज़ सुबह 8 बजे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किस देश के आंकड़े बताए गए हैं? इसका सही उत्तर है भारत। स्वस्थ शब्द का विपरीत शब्द चुनो। इसका सही उत्तर है अस्वस्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रविवार का पर्यायवाची शब्द होगा? इसका सही उत्तर है इतवार। अगला प्रश्न, त्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? इसका सही उत्तर है त प्लस र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है भ्रम। अगला प्रश्न, पंजाबी शब्द हौसला के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा हिंदी शब्द उचित है? इसका सही उत्तर है साहस। अगला प्रश्न, बाल विवांका न होना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है कोई नुकसान ना होना। अगला प्रश्न, गाल रेडी शब्द के अक्षरों और मात्राओं की उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाओ। इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, वे साहसी व्यक्ति थे, विशेषण शब्द चुनो। इसका सही उत्तर है साहसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न, बड़े भाई को लिखे जाने वाले पत्र का समापन शब्द कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है आपका छोटा भाई। अगला प्रश्न, डैश मुझे बहुत अफसोस है रिक्त स्थान के निम्नलिखित शब्दों में से उचित विषमवादिबोधक से भरो। इसका सही उत्तर है ओ। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन डैश के प्रेम का पर्व है? जिसका सही उत्तर है बहन भाई। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अन्य दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।